भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भारत खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। अरे नहीं, हम देखते हैं कि हमेशा आगे आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। क्या तकलीफ है इनको? मुझे बवासीर है। इस बंदे के पास सिर्फ एक ही काम है, भारत मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी, मोदी भारत 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 मोदी भारत 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 मोदी भारत भारत मोदी भारत भारत मोदी। कि इंडिया के 75th रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इंडिया का विजिट किया। इसकी वजह क्या है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ओवरऑल जो पॉवर्टी है वो इंडिया में हमसे ज्यादा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पाकिस्तान की फेमस लेडी एंकर तानी है, हम अमन का पैगाम देंगे, मोहब्बत का। हमने किसी से नफरत नहीं करनी है, ठीक है? अबू धाबी भी मंदिर बना रहा है, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हिंदू है उनका भी मन करता होगा कि हम मंदिर जाएं, चलो हम इनके लिए मंदिर बना दें। तो क्या ये बुरे एक्ट कर रही हैं इस्लामिक कंट्रीज? नहीं, बिल्कुल बुरे एक्ट नहीं करे, ये अच्छे एक्ट कर रहे हैं। वो अमन और सुकून से रह रहे हैं, अपने मुल्क में चैन से रह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो हमें भी चाहिए कि हमें उनके साथ अमन और चैन से रहना चाहिए। जहाँ हिंदू ज्यादा होंगे वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें, वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है कि वो मंदिर बना रहे हैं। उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। असल में चीज ये है कि क्या अल्लाह पाक ने आपको ताकत नहीं दी है, हिम्मत नहीं है? आप कि मतलब पड़ोसियों से जलो ना, बल्कि खुद मेहनत करो। खुद मेहनत करो। जब अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ दिया है। हाँ सही। अपनी पहचान। ये भी वो ही कहते हैं, इंडिया भी ये कहते हैं कि भाई मेहनत करो ना, आगे बढ़ो, हमने आपको थोड़ी ना रोका है। बेशक ये चीजें हमें सोचनी चाहिए, ना कि जलने से बेहतर है खुद करो। क्या बात है, जबरदस्त। ये जो इंडिया के होते हैं लोग, ये बुरे होते हैं, यानी कि हमसे हमारे दीन से खारिज हैं, ये उनके गुस्ताखियाँ करते हैं नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये आपको कौन बताता है? ये हमारे टीचर्स बताते हैं। और क्या बताते हैं? और बताते हैं कि हमें उनकी ज़बान, ये हमारी मजबूरी है पढ़ना इंग्लिश, नहीं तो हमारे मुल्क में ये उर्दू वगैरह ज़बानें ज़्यादा। आप चलो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये टीचर आपको बता रहा है, ठीक है? नफरत आपके दिमागों में डाल रहा है, नेगेटिविटी डाल रहा है। आपको लगता है कि टीचर आपको अच्छा पैगाम दे रहा है? टीचर तो अच्छा पैगाम ही दे सकते हैं, टीचर बुरा पैगाम तो कभी नहीं दे सकते। ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, गलत कैसे? ये भी आपको प्रूव करना है आप? जी जी। हाँ। क्योंकि वो अगर इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि अपना हिंदुइज्म वो उसको अपने मजहब को आगे करे, तो ये तो गलत है। अच्छा। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना। अच्छा, हाँ। देखो, मस्जिद बनाना ठीक है, मंदिर बनाना क्यों गलत है? मस्जिद के साथ मंदिर हो तो ये बात ठीक रहेगी। इंडिया में तो है ऐसा। वो हिंदुस्तान है ना। हाँ। ये पाकिस्तान है, मुल्क, ये मुसलमानों का वो है। लेकिन मैं तो अबू धाबी की बात कर रही हूँ ना। अबू धाबी जो भी है, जिस मर्जी कंट्री में जो कंट्री करते हैं करती रहे, लेकिन जो हमारे इस्लामी ममालिक है इनको तो चाहिए कि अपनी उसी का। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप कुछ ही दिनों बाद 10 से 12 दिन बाद इलेक्शंस हैं और इंडिया के अंदर भी अगले 3-4 महीनों के बाद इलेक्शंस हैं। ये खित्ता हमारा क्या देख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडो पैसिफिक में तब्दीलियाँ देख लें, हमारे रीजन में जो तब्दीलियाँ उस हवाले से। सबसे पहले तो डॉक्टर इश्तियाक साहब एंड साजिद तारड़ साहब, सर आप दोनों को बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी इनवाइट करने की अपना डॉक्टर कमर चीमा साहब। बड़ी देर के बाद, मैं तो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि हमारा ट्रियो दोबारा आए, क्योंकि बहुत पॉपुलर है ये। जी थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से साजिद तारड़ साहब आपसे शुरू करूँगा। सर, आज 9 पाकिस्तानी ईरान में मारे गए हैं। मुझे ज़रा करंट बात करनी पड़ रही है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के मामलात जिस तरह बिगड़े, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अभी 2 दिन बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है और हम इस वक्त इस फाइनेंशियली भी आपको पता है IMF पैकेज पे चल रहे हैं। केयर टेकर हुकूमत हमारे पास तकरीबन 1 साल से है, सूबों के अंदर तो, मरकज़ के अंदर भी काफ़ी लंबी है। तार साहब, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? इलेक्शंस भी होने वाले हैं, आप कैसे मुस्तकबिल देखते हैं? और पर्टिकुलरली जो ईरान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं और साथ में ये कहने को आ रहा है कि थर्ड पार्टी है जो ताल्लुकात को ख़राब कर रही है और मामलात कर रही है। आप सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं सर? चीमा साहब, ये
सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप कभी भी आइडियल नहीं रहे, ये मैं मेंशन करना चाहूँगा। कई लोग समझते हैं शायद कि ऐसे बात नहीं थी, उसकी वजूहात हैं। अब वो जिस खित्ते के अंदर इस वक्त इशू चल रहे हैं बलूचिस्तान बॉर्डर के अंदर, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि ईरान की दूसरी साइड का नाम भी बलूचिस्तान है, सिस्तान बलूचिस्तान, और वो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहाँ भी चल रही है। जिस तरह जिंदुल्ला थी, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर वो उधर से उन्होंने, और रैगी साहब को जो कहा जाता है पाकिस्तान की मदद से पकड़े गए, जब फांसी दी तो वो लोग इधर आके उन्होंने जैश-ए-अदल बना ली। तो बॉर्डर के दोनों साइडों पे अनरेस्ट मौजूद है, दोनों सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहाँ मौजूद है। अब दूसरा, उसमें आज एक नया एलिमेंट जो 9 लोगों की वजह से आया है, उनको लफ्ज बताया गया कि 9 के ज़्यादातर लोग 9 लोग थे पंजाबी थे। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ईरान के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर दोनों साइड पे, उस साइड के बलूचिस्तान का तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों के लिए खास एक नफरत मौजूद है। माजी में आपने शायद सुना होगा कि लोगों को ट्रेनों और बसों से शनाख्ती कार्ड देख के मारा जाता था, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। अब वो कॉरिडोर है, वो जो एरिया है जहाँ पे एक गाड़ी रिपेयर करने वाली जगह पे वो जो हादसा हुआ है कि जहाँ पे 9 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया, पंजाबी लोग। अब वो पंजाबियों का एक रास्ता गुजरगाह है, वो उसकी भी वजह ये है, गुजरगाह किस चीज की है, ये जो डंकियां लगाते हैं बच्चे हमारे, वो सारे बलूचिस्तान और ईरान से गुजर के टर्की जाते हैं, टर्की से आधे समंदर में मर जाते हैं, डूब जाते हैं, आधे पहुंच जाते हैं ग्रीस और इटली के अंदर, जो कि यूरोप का एक गेटवे है। ये एक पंजाबियों की एक गुजरगाह है। अब वो इस पे स्टिल इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, अब देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इधर से अगर कुछ सख्ती की जाए तो वो लोग उस साइड के बलूचिस्तान पे चले जाते हैं, वहां से वो सख्ती करें तो इस साइड वाले बलूचिस्तान में आ जाते हैं। अब वहां पे हो क्या रहा है कि एक ईरान अंडर सैंक्शंस है, फाइनेंशियली वीक रहा है ड्यूरिंग ट्रम्प पीरियड के, ये उनका तो ओबामा पीरियड में आके उनका कुछ सांस निकला है, उसकी वजह से थोड़ा सर्वाइव किया उन्होंने, जिसकी वजह से वो काफी ग्रोथ करके अब वो उनका जो है आप देख रहे हैं गाजा में जो हो रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं इराक और सीरिया में उनका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, लेबनान में देख रहे हैं। ये सारी ओबामा साहब की मेहरबानियां हैं जिन्होंने उनको खुल के पैसे दिए, सैंक्शंस को वीक किया। और उस पाकिस्तान वाली साइड पे जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारे लोग हैं, वो स्मगलिंग में मसरूफ है, वो बॉर्डर इन्फोर्समेंट में तो मसरूफ नहीं है। और यही इश्यूज हैं, और नॉट ओनली ये इशू आज के हैं, बड़े पुराने हैं इशूज ये। और दूसरा चीमा साहब, मैं शर्मिंदगी के साथ कहूंगा, आप कह रहे हैं कि इसमें थर्ड पार्टियां इसमें मसरूफ हैं, तो थर्ड पार्टियां मसरूफ कैसे होती हैं? वो पैसा लगाती हैं। थर्ड पार्टियां खुद नहीं आती हैं, वो पैसा लगाती हैं, हम बिक जाते हैं। अब मैं ईरान ने अगले दिन क्या किया है, मैं थोड़ा सा इस पर बोलना चाहूंगा, दुख के साथ कहूंगा। इजराइल और अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ मिसाइल मार दिए इराक के ऊपर, कुछ मिसाइल उन्होंने सीरिया के ऊपर मार दिए, कुछ पाकिस्तान पे। इनमें सब चीजों में कॉमन क्या है? सारे मुसलमान कंट्रीज हैं और सारे तीसरी पार्टियों के हाथों में खेलते हैं, सारे खुल के पैसे लेते हैं। इराकी भी डॉलर बनाते हैं, सीरियन भी डॉलर बनाते हैं, ईरानी भी बनाते हैं, पाकिस्तानी भाई भी डॉलर बनाते हैं। तो उसमें आप थर्ड पार्टियों को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं बल्कि आज आप 2 लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा, बल्कि 3 क्वेश्चन करना चाहूंगा। बोथ ऑफ यूर स्कॉलर ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये करना चाहूंगा चीमा साहब, इसी रेफरेंस के साथ है कि 1.9 बिलियन मुसलमानों के पास एक भी लीडर मौजूद है जिसको हम कह सके कि बाकिरदार है, करप्ट नहीं है और मुसलमान उम्मा को लीड करने की सलाहियत रखता है, या कोई एक ऐसा मुल्क आप नाम लें जो कि सारे मुसलमान कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन कर सके। दूसरा मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि 25 करोड़ पाकिस्तानी है, मुस्तकबिल के बारे में आज उनकी बात करेंगे। मैं आप दोनों स्कॉलर से ये पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान का एक भी लीडर आज जिंदा, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब मरे हुए लीडरों की हम उनकी हिस्ट्री को बोलें, एक भी लीडर आप ऐसा नाम लें जो पाकिस्तान को इस सारी मुसीबत से निकालने की सलाहियत रखता है। ये मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, बल्कि अगली हम डिस्कशन इसी बेस पे करेंगे, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, माजी, हाल और मुस्तकबिल। बिल्कुल सही कहा आपने ताड़ साहब के 2 अरब